वेलकम इन क्यार क्लासेज। मैं हूं क्यार बोरा। हम पढ़ रहे हैं बेसिक फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। आज संडे और आज हम करेंगे ट्यूटोरियल सीट सेकंड, जो कि थी मेजरमेंट यानी मापन एंड मेजरिंग डिवाइसेज यानी इक्विपमेंट उपकरण। सीट सबको मिल गई थी। सीट अपलोड होती है मेरे फेसबुक पेज KR क्लासेज फिजिक्स फेसबुक पेज है, वहाँ पर अपलोड होती है। तो आप वहाँ जाके वो सीट देख सकते हैं। उसको पहले सोल्व कीजिए, बाकी नेक्स्ट संडे को सॉल्यूशन मैं करवाता हूँ। तो आज का ट्यूट सीट देखते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन है। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर। किसकी बात कर रहा है? वर्नियर कैलिपर की। तो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वर्नियर कैलिपर है। ये इक्विपमेंट डिवाइसेज होती है लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए। लेक्चर लेने के लिए आप प्लेलिस्ट है मेरी यूट्यूब चैनल पर, और वहाँ प्लेलिस्ट मेजरमेंट, उसमें सब डिवाइसेज यानी इक्विपमेंट मैंने कराए हैं और उन्हीं के ऊपर ये क्वेश्चन है। तो 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्टेज। तो इसके अंदर दो स्केल बताए थे मैंने, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। अब जो मेन स्केल है, मेन स्केल के अंदर 1 सेंटीमीटर 10 पार्ट में बटा हुआ है, यानी 1 सेंटीमीटर है वो इक्वली 10 पार्ट में डिवाइडेड है, यानी उसके 10 भाग। तो एक भाग कितना हुआ? 1 डिवीजन कितना हुआ? 1 डिवीजन हो गया 1 सेंटीमीटर यानी 10 mm। इसका मतलब एक पार्ट जो होगा यानी एक डिवीजन जो होगा वो होगा 1 mm का। यहां से ये चीज क्लियर होगी। उसके बाद दे रखा है इफ 10 VSD यानी 10 भाग वर्नियर स्केल के कोइंसाइड विद 8 MSD, मेन स्केल के 8 डिवीजन से कोइंसाइड करे यानी उसके ऊपर हो, देन फाइंड आउट लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो हमें क्या दे रखा है कि 10 VSD किसके इक्वल है? 8 MSD के। और हमें लीस्ट काउंट यानी अल्पतमांक फाइंड आउट करना है। लो जी, ये अपना क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि वर्नियर कैलिपर दिए हुए हैं, मेन स्केल है, उसका 1 सेंटीमीटर इक्वली 10 पार्ट में डिवाइड है। इसका मतलब जैसे ये 1 सेंटीमीटर है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 1 सेंटीमीटर, ये 0 सेंटीमीटर। तो ये जो पार्ट है ये मेरा 1 mm हो गया और ये 1 MSD के इक्वल है। इतना क्लियर? अब जो मेरा VSD है वो इसके 8 पार्ट, तो इसका 8 पार्ट मैं ये ले लेता हूं। इसमें 10 डिवीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरा वर्नियर स्केल हो गया, ये मेरा मेन स्केल। मैं समझाने के लिए बता रहा हूं इन चीजें। तो इसके 10 डिवीजन इसके 8 डिवीजन के बराबर है। इसका मतलब 10 VSD इक्वल टू 8 MSD। अगर मुझे 1 वर्नियर स्केल डिवीजन देखना है तो वो हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 10 MSD। 1 MSD की वैल्यू कितनी है? 1 mm। तो यहां पुट कर देते हैं 8/10 इंटू 1 mm। ये कितना आएगा? 0.8 mm। ये आ गई मेरी 1 VSD की वैल्यू। अब क्या हुआ कि ये मेरा 1 MSD है, 1 mm के इक्वल, और 0.8 mm यानी ये जो मेरा है ये 1 VSD और ये किसके इक्वल हो गया? 0.8 mm। अब ये और ये इन दोनों का जो अंतर होगा वो लिस्ट काउंट होगा।
तो लो जो लीस्ट काउंट है यानी अल्पतमांक जो हम वर्नियर कैलिपर यूज कर रहे हैं उसका अल्पतमांक, यानी एक मेन स्केल डिवीजन में एक वर्नियर स्केल डिवीजन को माइनस करूंगा। वन मेन स्केल डिवीजन है 1 mm के इक्वल और ये है 0.8 mm के इक्वल। आंसर आ गया मेरा 0.2 mm। सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 0.02 सेंटीमीटर। तो ये मेरा लीस्ट काउंट। समझ में आया लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का? सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लो हाँ जी, तो सेकंड क्वेश्चन देखिए। इन गिवन वर्नियर कैलिपर, फिर वर्नियर कैलिपर दे रखा है, तो जो डिवाइस है यानी इक्विपमेंट है वो है वर्नियर कैलिपर। और इसके डिवाइस के बारे में यानी इक्विपमेंट के बारे में कुछ बताया हुआ है कि सब इस कैलिपर में, इस वर्नियर कैलिपर में कोई जीरो एरर नहीं है। जीरो एरर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? वर्नियर स्केल का जीरो, मेन स्केल का जीरो कोइंसाइड कर रहे हैं अगर हम रीडिंग ना ले रहे हो तब। 10 VSD 9 MSD के इक्वल है और 1 MSD की वैल्यू 1 mm दे रखी है। फाइंड द डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट एज सोन इन फिगर। तो नीचे एक डायग्राम दे रखा है, उस डायग्राम में यानी एक वर्नियर स्केल की सेटिंग दे रखी है और वो डायमीटर हमें निकालना है। तो देखो मैं डायग्राम बनाता हूं, ये 2 और यहां तक ये मेरा 5 था, 6 7 8 और यहां से मेरी वर्नियर स्केल की रीडिंग स्टार्ट है। उसके बाद 1 डिवीजन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, ये 0 है। उसके बाद इधर इनके बीचों बीच ये 3 दे रखा है, थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा पास, उसके बाद ये और पास, सिक्स, ये थोड़ा इधर और ये और ये मेरा लास्ट में 4 दे रखा है। तो ये सेटिंग दे रखी है, नो जीरो एरर, कोई एरर नहीं है, जीरो एरर इसके अंदर। और 10 VSD किसके इक्वल है? 9 MSD के इक्वल। और जो 1 MSD की वैल्यू है वो है 1 mm। ये मेरा मेन स्केल है और ये मेरा वर्नियर स्केल है। इन दोनों के बीच में एक बॉडी रखी हुई है, उसका डायमीटर मुझे निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया क्लियरली? तब मुझे बताना है कि उस डायमीटर यानी व्यास की एक्चुअल लेंथ या रीडिंग क्या है। तो पहले मुझे लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा वर्नियर। तो लीस्ट काउंट के लिए 1 VSD इक्वल टू 9 MSD डिवाइड बाई 10। ये हो गया 9/10 यानी 0.9 इंटू 1 MSD की वैल्यू 1 mm है, तो ये हो गया 0.9 mm। लीस्ट काउंट निकालना है 1 MSD में से 1 VSD माइनस करो, ये मेरा हो जाएगा 1 mm माइनस 0.9 mm और इक्वल टू 0.1 mm। लो जी, ये मेरा लीस्ट काउंट आ गया। अब मुझे क्या निकालनी है? लेंथ। तो यहां देखो मैंने क्या बताया था कि जब भी ये 0 यहां आ रहा तो ये जो रीडिंग है यहां तक तो एक्चुअली मुझे पता है कितनी, ये है 2, यहां तक हो जाएंगे 20 mm, 25 6 7 8 यानी 28 mm तक तो मेन स्केल रीडिंग दे रहा है। तो यहां तक तो वर्नियर कैलिपर का कोई काम नहीं। तो 28 mm, इसको मैं बोल सकता हूं 2.8 सेंटीमीटर भी। अब देखिए कि 28 mm प्लस
अब जो बची हुई है ये वाली जो रीडिंग है छोटी सी, इस रीडिंग को मुझे यहां से निकालना है। तो मैंने क्या बताया था कि वर्नियर स्केल 0 के बाद कोई ऐसा वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है वो मेन स्केल की रीडिंग को बिल्कुल मैच कर रही हो, उतने डिवीजन मुझे लेने पड़ेंगे। तो देखो ये मैच नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं, नहीं नहीं, और ये बिल्कुल डिट्टो मैच कर रहा है। और यहां तक डिवीजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 डिवीजन है। तो ये कितना हो जाएगा? 7 डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट कितना था अपना, तो ये हो जाएगा 28 mm प्लस 7 इंटू 0.1 mm, और ये होगा 228 mm प्लस 0.7 mm, और ये हो जाएगा 28.7 mm। सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो 2.87 सेंटीमीटर। तो ये मेरी एक्चुअल रीडिंग हो जाएगी वर्नियर कैलिपर से। सेकंड क्वेश्चन में डायमीटर, ये डायमीटर आ चुका है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है डायमीटर ऑफ स्टील बॉल मेजर्ड यूजिंग वर्नियर कैलिपर। फिर वर्नियर कैलिपर की बात हो रही है। तो थर्ड जो क्वेश्चन है वर्नियर कैलिपर, मेजर क्या करना है हमें? स्टील बॉल का डायमीटर मेजर करना है। वर्नियर कैलिपर की कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है कि 1 MSD है, 1 MSD वो दे रखा है 1 mm के इक्वल, और 10 VSD 9 VSD के MSD के इक्वल दे रखे हैं। और जीरो एरर है वो बता रखा है हमें -0.03 सेंटीमीटर, माइनस का 0.03 सेंटीमीटर। 3 मेजरमेंट हमें दे रखे हैं। तो फर्स्ट मेजरमेंट जो दे रखा है वो दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर, सेकेंड मेजरमेंट 0.5 सेंटीमीटर, थर्ड मेजरमेंट सेम 0.5 सेंटीमीटर। और ये जो दे रखी है वो दे रखी है मेन स्केल। और जो वर्नियर डिवीजन मुझे दे रखे हैं वो दे रखे 8, 4 और 6। और हमें निकालना है डायमीटर ऑफ स्टील बॉल। देखते हैं। तो देखिए 1 MSD 10 MSD यहां से मुझे पता लग रहा है, पिछले क्वेश्चन में सोल्व किया है कि इसका जो लीस्ट काउंट है वो होगा 0.1 mm। कोई दिक्कत? यहां तक 0.1 mm का लीस्ट काउंट। जीरो एरर, माइनस का 0.03, इसको मैं mm में चेंज करूं तो माइनस का 0.3 mm। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेन स्केल का 0 है यहां और जो वर्नियर स्केल का 0 है वो 0.3 mm, यानी कि थोड़ा इस साइड है ये इसका 0, इन दोनों के बीच में ये 0 एरर है। और ये जगह 0 एरर कैसा होता है? नेगेटिव 0 एरर। ये पढ़ा चुके हैं, नेगेटिव 0 एरर, पॉजिटिव 0 एरर वाले चैप्टर के अंदर। तो ये फर्स्ट रीडिंग, सेकंड, थर्ड। क्या हुआ कि फर्स्ट बार जब मेजरमेंट लिया तो मेन स्केल ने तो रीडिंग दी 0.5, तो सिंपल सी बात है यहां पर होगी 0.5 सेंटीमीटर में mm में चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा 5 mm। कोई दिक्कत? 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये mm में चला जाएगा। तो 5 mm मेन स्केल ने दिया, प्लस लीस्ट काउंट कितना है? 0.1। कितने डिवीजन वर्नियर स्केल के? 8 डिवीजन। तो 8 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आएगा? 5 प्लस ये भी mm में है, और 0.8 यानी 5.8 mm। ये रीडिंग आ गई। सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 0.58 सेंटीमीटर। यहां देखो इसके केस में वही 0.5 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी 5 mm मेन स्केल की रीडिंग है। वर्नियर कैलिपर यानी वर्नियर स्केल के थ्रू हमने जो रीडिंग ली तो लीस्ट काउंट है 0.1 mm का, और 4 डिवीजन पर वर्नियर स्केल की रीडिंग जो लाइन है वो मेन स्केल की लाइन को मैच कर रही है, तो उतने डिवीजन में ले लूंगा। और ये मेरा आएगा
5.4 mm यानी 0.54 सेंटीमीटर। इसके केस में भी 5 mm 0.5 सेंटीमीटर मेन स्केल की रीडिंग है, तो वो 5 mm मेन स्केल की रीडिंग हो गई, प्लस 0.1 वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है, और डिवीजन कितने हैं, 6 डिवीजन है, तो ये हो गया 5.6 mm यानी 0.56 सेंटीमीटर। 3 मेजरमेंट से ये डायमीटर आए थे। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। 3 मेजरमेंट है, किसको सही मानूं, तो सबसे बढ़िया एवरेज निकाल लो। तो जो एवरेज डायमीटर आएगा, व्यास, डायमीटर को बोलते हैं व्यास, वो होगा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यानी 0.58 प्लस 0.54 प्लस 0.56 डिवाइड बाई 3। देखिए 8, 6 और 4 10, 18, 5, 5, 15 और 16 का 6, 1, कितने के बाद, 2 के बाद, 1.68 डिवाइड बाई 3, हटा दो, 0, 0, 3, 1, 1, 0, 3 पंजू 15, 1, 18, 3 सिंह 18, 2 यानी 0.56 सेंटीमीटर। ये आ गया एवरेज डायमीटर। इसको मैं मान सकता हूं कि तीनों में से ये औसत निकाला और ये एक्चुअल रीडिंग के बिल्कुल पास है। बट अभी ये आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि उसने पहले बोला कि वर्नियर कैलिपर के अंदर लीस्ट काउंट यानी 0 एरर है -0.03 का। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रीडिंग रह गई थी इसको मुझे ऐड करना पड़ेगा। नेगेटिव एरर ऐड होता है, पॉजिटिव एरर माइनस होता है, तो ये हो जाएगा एक्चुअल एवरेज यानी एक्चुअल डायमीटर इक्वल टू 0.56 सेंटीमीटर, प्लस या माइनस, प्लस होगा, 0 एरर प्लस होता है। तो 0 एरर कितना दे रखा है, देखो ये 0 एरर है, 0 एरर में माइनस पहले से ही बैठा हुआ है, वैसे माइनस कर दो, फिर -0.03 सेंटीमीटर पुट कर दो, बात सेम ही है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इक्वल टू आएगा 0.56 और 3 9 सेंटीमीटर। तो 0.59 सेंटीमीटर आंसर होगा, यानी डायमीटर होगा स्टील बॉल का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये था थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, ए स्क्रू गेज एक इक्विपमेंट है शॉर्ट लेंथ को फाइंड आउट करने का, मेजर करने का। ए स्क्रू गेज हैड लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 mm, तो उसका जो लीस्ट काउंट दे रखा है, यानी फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है, स्क्रू गेज पेच मापी, लीस्ट काउंट यानी अल्पतमांक दे रखा है, वो दे रखा है 0.01 mm का, और उसका जो सर्कुलर स्केल है उसके अंदर 50 डिवीजन है। स्क्रू गेज लेक्चर है, प्लेलिस्ट में वापस से वहां जाइए, स्क्रू गेज क्लियर कीजिए, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल करिए। तो 50 डिवीजन सर्कुलर स्केल में दे रखे, आपको पिच कवर करनी है, पिच निकालनी। सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ और सिर्फ पिच निकालनी है। तो देखो मैंने पिच क्या बताया था, देखो 50 डिवीजन है, इसका मतलब ये हुआ कि एक ये मेन स्केल हुआ और ये वर्नियर स्केल हो, ये जो इस सर्कुलर स्केल हुआ और ये मेन स्केल। तो ये क्या बोल रहा है, इसका जो लीस्ट काउंट है, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच डिवाइड बाय सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन है। और पिच जो होती है, पिच का मतलब क्या होता है, वैसे भी पिच का मतलब होता है कि इसके एक फुल रोटेशन में ये कितना चला मेन स्केल के ऊपर, बस वही पिच होती है। यहां से निकाल लो पिच। तो लीस्ट काउंट कितना दे रखा है, 0.01 mm, 0.01 mm। पिच मुझे निकालनी है, डिवाइड बाई डिवीजन दे रखे हैं 50 डिवीजन, एक सर्कुलर स्केल में 50 डिवीजन है। तो पिच हो गई 50 मल्टीप्लाई बाई 0.01 mm, और आंसर होगा 0.50 mm। बट 50 नहीं होगा, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर का भी ध्यान रखना पड़ेगा।
ये होगा 0.5 mm। कैसे? देखो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 1, यहाँ पर कितने 1, तो मल्टीप्लाई करने में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, वो यहाँ पर कितने 2 होने चाहिए 1, इसलिए यहाँ 0 हटेगा। तो 0.5 mm पिच आ गई स्क्रू गेज की। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, देखिए 5th नंबर क्वेश्चन। ए स्क्रू गेज, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है कि 1 mm मेन स्केल ऑन द मेन स्केल करस्पॉन्ड्स टू 100 डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल। यानी एक सर्कुलर स्केल का रोटेशन लेता हूं तो 1 mm MSD कवर होता है। तो पिच कितनी होगी? यहां से देखो 5th नंबर क्वेश्चन है, स्क्रू गेज दे रखा है और जो पिच दे रखी है यहां पर, उसने पिच बताई है कितनी कि 100 डिवीजन कवर करने में 1 mm, तो पिच कितनी हुई 1 mm, यानी 1 mm। पिच का मतलब ये होता है कि एक फुल रोटेशन में MSD पर कितना सर्कुलर स्केल चला है, आगे या पीछे। अब मुझे निकालना है लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट कितना होगा? पिच डिवाइड बाई कितने डिवीजन है? 100 डिवीजन है, तो 100 यानी 0.01 mm लीस्ट काउंट आ गया स्क्रू गेज का। उसके बाद आपको निकालना है मेजरमेंट, निकालना है डायमीटर का। तो इस स्क्रू गेज का यूज लेके एक डायमीटर निकालना है, एक पतले वायर का डायमीटर। तो हमें उसकी जो मेन स्केल की रीडिंग दे रखी है वो दे रखी है 0.0 mm, और सर्कुलर स्केल की रीडिंग जो दे रखी है वो दे रखी है 52 डिवीजन, और हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है, यानी व्यास निकालना है। अब स्क्रू गेज कैसा था कैसा नहीं था, प्रीवियस लेक्चर। हाँ जी, तो मेन स्केल, अब हमें क्या निकालना है? डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर कुछ तो रीडिंग क्या देगा? मेन स्केल, तो मेन स्केल तो कुछ रीडिंग दे ही नहीं रहा, तो 0.0 mm बोल रहा है वो। प्लस देखते हैं भाई कि मेरा सर्कुलर स्केल क्या रीडिंग दे रहे हैं। सर्कुलर स्केल डिवीजन मतलब 52 डिवीजन ऊपर चला गया, तो 52 डिवीजन है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा किससे? लीस्ट काउंट से। कितना? 0.01 mm। कितना हुआ? 0.52 mm। सिंपल। तो देखो 52 मल्टीप्लाई दिस, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 1, तो लीस्ट तक जाना है। वैसे मैं 5 लिख दूंगा यहाँ पे, 0.5 mm, बट 52 mm भी चलेगा। क्लियर है आंसर? तो ये मेरा स्क्रू गेज का, यानी जो स्क्रू गेज यूज लेके मैंने डायमीटर निकाला, वो मेरा डायमीटर है 0.52 mm। मेन स्केल की रीडिंग, फॉर्मूला क्या होता है? यही तो होता है फॉर्मूला भाई, मेन स्केल की कुछ रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल के कितने डिवीजन ऊपर चले गए, और उसको उसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो। बाकी पूरा प्रोसेस देखना है तो लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर में जाके देखिए। तो आप चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ, जो नहीं 6th क्वेश्चन, 5th तो हो चुका था ना, 6th नंबर। तो 6th नंबर क्वेश्चन दे रखा है, स्क्रू गेज इक्विपमेंट है, इसमें दे रखा है 2 फुल टर्न ऑफ सर्कुलर स्केल ऑफ गेज कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1 mm ऑन मेन स्केल। तो देखो, जो 2 बार मैंने रोटेट किया सर्कुलर स्केल को, तो MSD पर वो सर्कुलर स्केल चला 1 mm। 6 नंबर क्वेश्चन है, 2 टर्न लिए और मेन स्केल पर 1 mm चला। पिच जो होती है वो निकलती है नंबर ऑफ, कितना चला? 1 mm। कितने रोटेशन में? 2 रोटेशन में, तो ये आ गया 0.5 mm। ये मेरी पिच आ गई। लीस्ट काउंट मुझे निकालना है, तो 0.5 mm, यानी इतनी मेरी पिच है, डिवाइड बाई डिवीजन कितने होंगे? अब देखो डिवीजन का मतलब कि 2 बार टर्न किया, इसमें दे भी रखा है, हाँ नंबर ऑफ डिवीजन 50 डिवीजन दे रखे, तो 50 डिवीजन है, हटाओ 0, यहां आ जाएगा 5 1 0 0
और ये हो जाएगा 0.01 mm। ये मेरा लीस्ट काउंट आ गया, 0.01 mm लीस्ट काउंट। अच्छा जी, जीरो एरर इसमें पहले ही बता रखा है कि इसके अंदर जीरो एरर है, और वो कितना है, माइनस का 0.03 mm का। ठीक है जी। अब स्टूडेंट नोट्स द मेन स्केल रीडिंग। अच्छा जी, इसने बोला कि स्टूडेंट ने उसको मेजर किया तो उसने देखा मेन स्केल की रीडिंग, उसने लिख दी मेन स्केल की रीडिंग 3 mm, और बाकी उसने सर्कुलर स्केल के डिवीजन से दी। तो सर्कुलर स्केल का डिवीजन है, उसने रीडिंग दी 35 तक। अब मुझे निकालना है डायमीटर ऑफ थिन वायर, डायमीटर ऑफ थिन वायर। देखिए यहां तक तो लिस्ट काउंट हो गया सीधा। अब हमें क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। डायमीटर के लिए देखो मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 3 mm प्लस लीस्ट काउंट 0.01, डिवीजन कितने हैं, 35 डिवीजन है। लो जी, ये आ गया 3 प्लस 0.35, 3.35 mm। बट ये एक्चुअल नहीं है क्योंकि जीरो एरर पहले से ही बैठा हुआ है। जीरो एरर का मतलब कि ये एरर अब प्लस होगा, तो प्लस का मतलब कि वैसे माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस पीछे की तरह। तो जो एक्चुअल होगा डायमीटर वो होगा 3.35 माइनस 0.03। अब ये mm में है और वो भी mm के अंदर ही है। देख लेना पहले रीडिंग, वो जो यूनिट्स है वो चेक कर लिया करो, सेम यूनिट में सेम यूनिट प्लस माइनस होगी। तो ये आंसर आएगा 3.35678, 3.38 mm। ये मेरी रीडिंग आ गई डायमीटर, यानी जो थिन वायर था उसका डायमीटर व्यास। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ जी, चलते हैं 7th नंबर क्वेश्चन की तरफ। बस ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ज्यादा कुछ नहीं है, कंसेप्ट में बता देता हूं। 7th नंबर जो क्वेश्चन है उसमें जुपिटर का डायमीटर मुझे निकालना है। हाँ, डायमीटर निकालना है, यानी देखो मैंने अर्थ से देखा, ये अर्थ है, जुपिटर को, ये मेरा जुपिटर हुआ, यहां से ये वाली लाइन से और ये वाली लाइन, पैरेलैक्स मेथड का क्वेश्चन है। पैरेलैक्स मेथड यानी कि लंबन विधि। पढ़िए लंबन विधि, वर्नियर कैलिपर के साथ मैंने टॉपिक कराया हुआ है, लेक्चर ले लीजिए। और ये जो एंगल दे रखा है अर्थ के ऊपर, जो एंगल बना है वो दे रखा है 35.72 आर्क ऑफ सेकेंड, इसको बोलते हैं आर्क ऑफ सेकेंड। और जो ये डिस्टेंस है ये दे रखी है, अर्थ से लेके जुपिटर की डिस्टेंस है वो दे रखी है 824.7 मिलियन किलोमीटर। वाह। और हमें निकालना है डायमीटर, वो डायमीटर यानी ये मेरा डायमीटर हो गया, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये देखते हैं, देखो पहले कंसेप्ट। तो ये जो एंगल है ये मान लो थीटा था, तो अगर ये एंगल थीटा हो, ये डिस्टेंस डी हो, ये डी हो, तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था थीटा इक्वल टू डी कैपिटल डी स्मॉल डी डिवाइड बाई कैपिटल डी। ये वाला फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला लंबन विधि के अंदर। ये जो एंगल मुझे दे रखा है, ये मुझे दे रखा है, ये निकालना है। तो छोटा जो डी है वो डायमीटर ऑफ जुपिटर इक्वल टू डी इंटू थीटा। इसको मैं मीटर में लेके आऊं, इसको मैं रेडियन में लेके आऊं, क्योंकि ये एंगल है और ये क्या है, मीटर, डिस्टेंस का मात्रक यानी यूनिट, तो ये भी मीटर के अंदर आएगा। सिंपल यहां तक। इसको मीटर में लेके आते हैं, देखो 824.7 मिलियन का मतलब 10⁻⁶, 10 लाख, इंटू किलोमीटर का मतलब मीटर में चेंज करूंगा 10⁻³ मीटर में। ये तो हो गया मीटर के अंदर चेंज, यानी 824.7 इंटू 10⁻⁹ मीटर।
अब मैं बात करता हूं रेडियन की। तो ये दे रखा है आर्क ऑफ सेकंड के अंदर, तो मैंने क्या बताया, देखो 1 ऑफ डिग्री होता है वो इक्वल टू होता है 60 आर्क ऑफ मिनट के, और 1 आर्क ऑफ मिनट जो होता है वो होता है 60 आर्क ऑफ सेकंड के। अब 1 जो डिग्री है, 1 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करता हूं तो वो होता है पाई अपॉन 180 डिग्री। पाई की वैल्यू होती है 3.14 डिवाइड बाई 180। इसको सोल्व करके मैं ये वैल्यू रेडियन में लेके आऊंगा। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो कैलकुलेटर का सारा लेना पड़ेगा, कैलकुलेटर से। अब 1 डिग्री में होते हैं 3600 आर्क ऑफ सेकेंड। कैसे? 1 डिग्री में 60 आर्क ऑफ मिनट और 1 आर्क ऑफ मिनट में 60 आर्क ऑफ सेकेंड, यानी 60 आर्क ऑफ मिनट के अंदर कितने हो जाएंगे, 60 इंटू 60 यानी 3600 आर्क ऑफ सेकेंड हो जाएंगे। इसका मतलब ये होगा 3.14 इंटू अपॉन 180 रेडियन के बराबर। हमें चाहिए इसके रेडियन, तो मैं 1 आर्क ऑफ सेकेंड के रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो 3.14 अपॉन 180 इंटू 3600 ये रेडियन आ जाएगा। उसके बाद मुझे निकालना है 35.72 आर्क ऑफ सेकेंड, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 35.72 डिवाइड बाई 180 इंटू 13600 रेडियन। ये मीटर में, ये रेडियन में, मीटर में वैल्यू यहां पुट करो, रेडियन की वैल्यू यहां पुट करो, सोल्व करोगे और आपकी डायमीटर की वैल्यू आ जाएगी। कहां है डायमीटर, ये रहा। तो कैलकुलेटर पार्ट है सीधा, कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करना और मीटर में आंसर ले आना। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसेप्ट समझ में आ गया ना? बाकी कैलकुलेशन है, सिर्फ आप क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ और कुछ नहीं करना। ठीक है? हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन ये दे रखा है। अच्छा, इन एन एक्सपेरिमेंट द एंगल्स आर रिक्वायर्ड। एंगल्स वर्नियर कैलिपर के 2 पार्ट कराए थे, लीनियर और सर्कुलर। तो सर्कुलर से हम क्या निकालते थे, एंगल निकालते थे। तो वही जैसे स्पैरोमीटर हुआ और सेक्सटेंट हुआ। इन एन एक्सपेरिमेंट द एंगल्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट 29 डिवीजन ऑफ मेन स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विद द 30 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। यानी कि जो 20, 30 यानी 8 क्वेश्चन के अंदर 30 VSD है, वर्नियर स्केल के डिवीजन है, वो एक्चुअली ये कोइंसाइड कर रहे हैं 29 मेन स्केल डिवीजन को। If the smallest division of the main scale is 0.5 डिग्री, लो जी, तो जो 1 MSD की वैल्यू यानी मेन स्केल का छोटा सा डिवीजन, स्मॉल डिवीजन है, वो अगर 0.5 डिग्री यानी 1/2 डिग्री का हो तो मुझे लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना है इस इंस्ट्रूमेंट यानी इक्विपमेंट का। करें? क्वेश्चन सिंपल है, एंगल फाइंड आउट करना है, बस हमें लिस्ट काउंट निकालना है यहां पर। तो देखो, इसका यूज करके मुझे तो 1 VSD किसके इक्वल होगा, 29 डिवाइड बाई 30 MSD के इक्वल होगा। 1 MSD की वैल्यू 1/2 डिग्री दे ही रखी है यहां पर, 1/2 डिग्री। अब मुझे निकालना है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है, 1 VSD माइनस 1 MSD, यानी एक वर्नियर स्केल डिवीजन में एक मेन स्केल डिवीजन माइनस करूंगा तो लिस्ट काउंट निकलेगा, वर्नियर कैलिपर की तरह ही है। 1 VSD की वैल्यू दे रखी है 29 अपॉन 30 MSD, माइनस का ये दे रखा है 1 MSD। MSD में बाहर ले लो कॉमन, अंदर बचेगा 29 अपॉन 30 माइनस का 1 इंटू MSD। 30 कॉमन, LCM आएगा, ये हो जाएगा 20, सॉरी
यहाँ पे हमने गलती कर दी। लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो 1 MSD माइनस 1 VSD होता है। 1 MSD माइनस 1 VSD, क्योंकि MSD बड़ा होगा VSD छोटा होगा, अभी तो के पीछे क्वेश्चन में। तो 1 MSD माइनस 1 VSD, तो 1 MSD की वैल्यू कितनी है? नहीं रखते हैं अभी, 1 MSD ही रखते हैं इसको, माइनस 1 VSD 29 डिवाइड बाई 30 MSD। लो जी, MSD कॉमन ले लिया बाहर, अंदर क्या बचा? 1 माइनस 29 डिवाइड बाई 30 LCM, यहाँ पे 30 माइनस 29 MSD। देखो ये बचेगा 1 डिवाइड बाई 30 MSD। अब 1 MSD की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1/2 डिग्री, तो वैल्यू पुट करूंगा तो ये आएगा 1/30 मल्टीप्लाई बाई 1/2 डिग्री, और ये हो जाएगा 1/60 डिग्री। 30 इंटू 2 60। अब आपको पता है 1 डिग्री के अंदर 60 आर्क ऑफ मिनट होते हैं। अच्छा जी, 1 आर्क ऑफ मिनट के अंदर 1/60 डिग्री होते हैं। तो देखो 1/60 डिग्री किसके इक्वल है? 1 आर्क ऑफ मिनट के इक्वल है। तो जो लीस्ट काउंट आएगा वो आएगा 1 आर्क ऑफ मिनट, यानी कि 1 डैश। हो गया 8th क्वेश्चन भी क्लियर। सभी क्वेश्चन हो गए, समझ में आए? प्रैक्टिस करते रहना। जैसे ही ये मेजरमेंट के, एरर्स के और जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के, और पिछला जो ट्यूट था, ट्यूटोरियल सीट थी, वो थी तो वो सब मिला के मैं एक और ट्यूटोरियल सीट बनाऊंगा जिसमें ये सब क्वेश्चन होंगे थोड़े अच्छे लेवल। ये बेसिक लेवल पे चल रहे हैं अभी हम, क्योंकि स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा इजीली स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े क्वेश्चन पर। तो ये सब कवर हो जाएंगे, फिर मैं एक बड़ी ट्यूटोरियल सीट बनाऊंगा जिसमें सब क्वेश्चन कवर होंगे। ओके, बाकी करते रहिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।